देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटायरमेंट टूर को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के बैक स्टेज एग्जीक्यूटिव बनने को लेकर रॉलिंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉन बेकर और जेकब फातू के पॉसिबल मैच को लेकर ब्रॉन बेकर ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज, वहीं रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी पर वॉर टाइटल के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और नया वॉर टाइटल बन चुका है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना की। बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना 2025 के अंदर उनका रिटायरमेंट टूर कर रहे गए और दिसंबर 2025 के अंदर जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके लास्ट मैच को रसल करेंगे और इसके बाद जॉन सीना रेसलिंग बिजनेस से परमानेंटली रिटायर होने वाले गए। और यही जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अनाउंस होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार अंडरटेकर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीना के रिटायरमेंट टूर को लेकर बात की, जहां पर अंडरटेकर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर होना अंडरटेकर को पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि जॉन सीना ने रेसलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इसीलिए सीना के रिटायरमेंट से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर एक पूरा साल टूर करना, ये यहां पर जॉन सीना को रिस्पेक्ट देना है जो जॉन सीना पूरी तरह से डिजर्व करते गए। और अंडरटेकर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर हर रेसलर को रिटायरमेंट टूर नहीं मिलना चाहिए, बट जॉन सीना जैसे रेसलर जिन्होंने रेसलिंग बिजनेस के अंदर पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा नाम कमाया है, वो यहां पर रिटायरमेंट टूर डिजर्व करते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गिने चुने ऐसे रेसलर से जिन्हें यहां पर जॉन सीना की तरह रिटायरमेंट टूर मिलना चाहिए। वह अंडरटेकर के इंटरव्यू के ऊपर जब टेकर से यह पूछा जाता है कि जॉन सीना के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो कौन सा रेसलर है जिसे यहां पर रिटायरमेंट टूर मिलना चाहिए, तो अंडरटेकर जवाब देकर ये कहते गए कि वो पर्सनली बिलीव करते गए कि जॉन सीना के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली एक ही वैसा एक्टिव रेसलर है जो रिटायरमेंट टूर डिजर्व करता है और वो और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक है। और अंडरटेकर का ये कहना है कि सीएम पंक डेफिनेटली काफी कंट्रोवर्शियल नाम है, बट सीएम पंक ने रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अगर यहाँ पर सीना की तरह कोई और रिटायरमेंट टूर डिजर्व करता है तो वो यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक होंगे। आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को लेकर भी फ्यूचर में रिटायरमेंट टूर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटायर होने की, तो गाइज यही सीएम पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर सेथ रॉलिंस के रिटायरमेंट को लेकर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहेंगे। और वैसे तो सेथ रॉलिंस के रिटायरमेंट के अंदर अभी यहां पर काफी लंबा टाइम बचा है, बट सेथ रॉलिंस जब भी यहां पर रेसलिंग बिजनेस से रिंग से रिटायर होंगे तो वो यहां पर रेसलिंग रिंग से रिटायर होने के बाद रेसलिंग बिजनेस में बैक स्टेज एरिया पर काम करना चाहेंगे। और जिस तरीके से ट्रिपल एच और शॉन माइकल जैसे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर बैक स्टेज एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे गए, रॉलिंस भी फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे ही काम करना चाहते गए और वो भी यहां पर शॉन माइकल और ट्रिपल एच की तरह फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच की बुकिंग में हेल्प करना चाहते गए। और रॉलिंस ये होप करते गए कि जिस दिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होंगे वो कंपनी के बैक स्टेज एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करेंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फ्यूचर में सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई का बुकर बनाया जाता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कायरी सेन की। बात करें अगर यहाँ पर कायरी सेन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कायरी सेन पिछले काफी लंबे टाइम से हमें टीवी पर देखने को नहीं मिले गए, क्योंकि कायरी सेन करंटली इंजर्ड चल रही गए। बट इस हफ्ते कायरी सेन ने सोशल मीडिया के ऊपर जापान के अंदर से उनका लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर जापान के अंदर हमें रिंग के अंदर दोबारा ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे गए। और कायरी सेन के इस वीडियो के जरिए कायरी सेन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर इंजरी से रिकवर कर चुकी गए और अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के लिए ऑलरेडी वो यहाँ पर जापान के अंदर रिंग में ट्रेनिंग कर रही गए। देखना दिलचस्प होगा कि कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर कब तक रिटर्न करती हैं। गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रॉन बेकर की। गाइज, इस हफ्ते ब्रॉन बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रॉन बेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक, रोमन रेंज सहित बहुत सारे रेसलर थे जिनसे यहां पर ब्रॉन बेकर ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे, बट ब्रॉन बेकर के यंग एज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू सुपरस्टार्स में से जिस रेसलर के साथ ब्रॉन बेकर का मैच पोटेंशियली बिगेस्ट मैच हो सकता है वो यहां पर जेकब फातू होंगे।
और रॉयल नंबर पर ब्रॉन बीकर और जेकब फातू के कन्फ्रंटेशन के बाद ब्रॉन बीकर ये बिलीव करते गए कि जेकब फातू और ब्रॉन बीकर का मैच मॉडर्न एरा के अंदर WWE का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच बन सकता है। और अगर यहाँ पर जेकब फातू और ब्रॉन बीकर का मैच होता है तो ये मैच यहाँ पर WWE के किसी नॉर्मल शो पर ना होकर बल्कि रेसलमेनिया पर होना डिजर्व करता है। और ब्रॉन बीकर ये बिलीव करते गए कि रेसलमेनिया के ऊपर एक ना एक दिन ब्रॉन बीकर और जेकब फातू आमने सामने होंगी और ये दोनों WWE के अंदर एक हिस्टोरिकल मैच डिलीवर करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बीकर और जेकब फातू का मैच कब बुक होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू ब्रांड WWE इवॉल्व रेसलिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के बाद अब WWE उनका चौथा ब्रांड लॉन्च कर रही है जो यहाँ पर WWE का न्यू डेवलपमेंट ब्रांड होने वाला है। और कुछ टाइम पहले WWE के इंडी रेसलिंग कंपनी इवॉल्व रेसलिंग को बाय करने के बाद अब WWE कंपनी यहाँ पर इवॉल्व रेसलिंग को री लॉन्च कर रही है, जहाँ पर इवॉल्व रेसलिंग के अंदर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अप एंड कमिंग रेसलर्स को फीचर किया जाएगा। और इवॉल्व रेसलिंग का पहला शो WWE कंपनी 3 मार्च के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, जहां पर फॉक्स नेटवर्क की ट्यूबी टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर 3 मार्च से हमें यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर इवॉल्व रेसलिंग का शो देखने को मिलेगा। और अब यहां पर इवॉल्व रेसलिंग के शो को और बेहतरीन बनाने के लिए WWE कंपनी ने इवॉल्व रेसलिंग का न्यू वर्ल्ड टाइटल क्रिएट कर दिया है। जो वर्ल्ड टाइटल यहां पर इवॉल्व रेसलिंग हमें यहां पर 21 फरवरी को ऑफिशियली दिखाते हुए दिखाई देगी। और 21 फरवरी के ऊपर जब WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पर इवॉल्व रेसलिंग का टीवी टैपिंग होगा तो उस टीवी टैपिंग के ऊपर इवॉल्व रेसलिंग उनका पहला वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के बाद अब WWE का चौथा ब्रांड इवॉल्व रेसलिंग कैसा चलता है और इवॉल्व रेसलिंग का पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।